माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। टीजीटी जो आज पेपर हुआ है, टीजीटी स्पेशल, और ये बी कोड है, तो उसको सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे जितना मैंने आपको आईसीटी का सिलेबस कराया ना, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट उतना ही आया है। तो जब मैं करवा रहा था, मैं एसएससी क्वेश्चन रहा था, तो आप में से कई बोल रहे थे सर रेलिवेंट नहीं है। अब आप खुद देख लो कि एक भी क्वेश्चन बाहर है कि नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो क्या होता है? मैनेज करना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। तो सी आंसर हो गया। अब मेरी सॉफ्टवेयर की वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने क्वेश्चन बताया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, काम क्या होता है। तो मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, सी आंसर है। अब ये देखो, ये टाइम एंड वर्क की मेरी वीडियो देखो, उसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है। अब इसको सोल्व करते हैं। ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 36, 54, 72 दिन में करते हैं एबीसी काम को। ए बी सी, 36, ये 54, ये हो गया 72। इनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम लो तो 100। देखो कैसे लेते हैं, आसान तरीका क्या होता है? 6 × 6 होता है, 6 × 9 होता है, ये क्या होता है? 12 × 6। तो 6 तो दोनों में कॉमन है, 6 यहाँ रख लिया। अब 12, 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 12 × 36 हो जाएगा, तो एक 36 कर लिया आपने। 6 6 36 कट गया, तो ये 6 बच गया यहाँ। ये एफिशिएंसी निकाल रहा हूं मैं। 6 से 6 कट गया, 9 से 4 पे चला गया ये, तो कितना बच गया यहाँ? 4 बच गया। 6 से 6 कट गया, 12 से 3 पे गया, तो ये बच गया 3। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? ये टोटल वर्क होता है आपका। ए लेफ्ट द 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये कह रहा है बी ने काम पूरा 12 दिन पहले छोड़ दिया था, उन काम शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, और बी ने पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसने 8 दिन पहले, उसने छोड़ा 12 दिन पहले। तो सी ने कितने दिन तक काम किया? ए बी सी इकट्ठा काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो 12 दिन पहले तो छोड़ा है बी ने, और ए ने छोड़ा है आपका 8 दिन पहले। यही है, 8 दिन पहले छोड़ दिया ए ने, और 12 दिन पहले छोड़ दिया बी ने। तो अब आप ये खुद देखो, ये कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था कि बढ़िया लेवल पूछता है, वो अब खुद देख सकते हो। कितने बच्चे हैं, खुद अटेम्प्ट करके देखो जिनको आता है। देखो इसमें क्या है, ए ने 8 दिन पहले छोड़ा, बी ने छोड़ा 12 दिन पहले, ठीक है। तो ये 8 दिन थे, यहां था ए। इस 8 दिन में ना तो ए है, इसने बोला है, और 12 दिन यहां तक और मान लो ये 12 दिन है। यहां पे इस 12 दिन में बी नहीं है, इस 8 दिन में ए नहीं है, तो इन 8 दिन में कौन है? सी है आपका। तो सी ने इन 8 दिन काम किया, तो सी 8 दिन में काम कितना कर लेगा? सी की एफिशिएंसी 3 है, तो 8 दिया 24 काम कर लेगा सी, ठीक है। और इन 12 दिन में कौन है? 12 दिन के अंदर ए तो यहां छोड़ा है ना। इन 12 दिन में से ये जो बीच के बच गए 4 दिन, 4 दिन में कौन है? ए भी है आपका और सी भी है, लेकिन बी नहीं है इन 4 दिनों के अंदर, क्योंकि 12 दिन पहले उसने छोड़ा है। तो ए और सी कितनी एफिशिएंसी है? 6 और 3 9 होगी। 6 और प्लस 3 9, 9 इंटू 4 दिन 36। तो इन 12 दिन के अंदर इतना काम हो चुका है। इसको प्लस करो, कितना हो गए? 4 6 10 और 5 1 6, 60 काम आपका इन 12 दिन के अंदर हो गया। टोटल काम था कितना? 6 इंटू 36 करोगे 216, 216 में से 60 माइनस करो, ये 6, और ये कितना बच गया? 11 में से 6 गया 5, 156 काम आपका बच गया। मतलब इन 12 दिन को छोड़ दो तो 156 काम बच गया। और 12 दिन के से पहले सबने ही काम किया था ना, उसमें तो ये कह रहा है कि सबने काम किया है। मान लो यहां से काम शुरू हुआ, यहां से यहां तक तीनों थे, ए बी सी थे, इसके बाद यहां तक ए और सी थे, और यहां तक सिर्फ सी था। तो ये जो बच गया ना, ये कितना बच गया? ये 156 बचा है, और ए बी सी तीनों ने मिलकर किया इसको। तो 156 के किस से डिवाइड करोगे आप? तीनों के 6 4 10 और 3 13 से। तो 13 एकम 13, 2 13 दूनी 26। तो ये 12 दिन थे, ये वाले जो है ना, हाईलाइट कर देता हूं, ये 12 दिन थे। तो ये कह रहा सी ने कितने दिन काम किया? सी ने तो हमेशा ही काम किया, तो 12 दिन तो ये काम किया, और 12 दिन ये काम किया, तो 24 दिन काम किया है सी ने। डी आंसर हो गया 24। आप खुद देखो, आपको कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता था, खुद अटेम्प्ट करके देखो इसको। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, उनके बीच का अनुपात 5:3 है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? इसको आसानी से कैसे करेंगे? देखो
दो संख्या है उनके बीच का अंतर 10 दिया है, अनुपात कितना है 5:3। ये 5:3 क्या है, अनुपात है, ठीक है। और इनका अंतर कितना है 10 है, तो ये वैसे अंतर कितना है, दो पार्ट। दो पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, एक पार्ट कितनी होगी 5। तो ये कितना था टोटल 5 पार्ट, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पांचों पांचों 25। एक संख्या तो आपकी 25 होगी, इसमें दिख नहीं रहा होगा, मैं दूसरी ले लेता हूं। तो एक पार्ट की वैल्यू 25 होगी, दूसरे पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 3 15। तो एक संख्या 25 है, दूसरी 15 है, दोनों को गुणनफल पूछ रहा है, मल्टीप्लाई करो, 15×5 = 75, 5 7 कैरी हो गया, 15×2 = 307, 37 375। तो बी आंसर हो गया। ये तो आसान था क्वेश्चन। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन, एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 175 से बढ़ के इतनी होगी, तो प्रति जनसंख्या की औसत वृद्धि कितनी है। इससे बढ़ के एक साल में हुई ना, इससे बढ़ के ये होगी। तो ये कह रहा है कि कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ गई, तो परसेंटेज निकालनी है ना। परसेंटेज कैसे निकलती है, पहले तो इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको। 2 62,500 में से 175 माइनस करो, 2 62,500 में से 175 2 3 करो, इसको माइनस, 3 0 2 0 तो ये होगी, और 5 में से 5 गया 0, नहीं 5 में 5 गया 5, और ये कितना होगा, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया आपका 15 में 7 गया 8, इतना बच गया। तो 8 7500 अपॉन, यहां से बढ़ी है ना, तो 175 × 100 कर दो। तो देखो कि क्या आता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 1 से ये कैंसिल होगी, ये सीधा कटेगा भाई आपका। इसको सीधा काट के देखो, तो कितने पे कट गया, ये 5 पे कट गया ना, ये 5 पे कट गया, 5 और 0 तो 50%। लेकिन ये कह रहा है डेकेड, ये पढ़ने वाला था, डेकेड बोला ना इसने, दशक कितना होता है 10 साल, तो 10 साल में 50% है, तो एक साल पूछा ना इसने, तो 50 को भी आप 10 से डिवाइड कर दो, यानी 5% बढ़ेगी। बी आंसर हो गया आपका। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, राहुल स्कोर्ड 85% इन फर्स्ट एग्जाम विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 1200 एंड 70% इन सेकंड एग्जाम विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 800। इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन कंबाइंड परसेंट ऑफ टू एग्जाम, द कंबाइंड परसेंटेज कितनी है। राहुल ने एक परीक्षा में 1200 अधिकतम में से 85, दूसरी में 800 में से 70% कर दिए, दोनों पर संयुक्त परसेंट आधारित है, तो कितनी बतानी है। तो पहले देखो 1200 इसमें मैक्सिमम थे, उसमें 800, तो 1200 और 800 2000 में से लेने थे उसने मार्क्स, ये तो सीधी बात ये होगी, ठीक है। अब 1200 का 85% करोगे, कितना हो गया, 12 को 85 से मल्टीप्लाई करो सीधा, 12 × 85 कितना हो, 12 पंजे 60, और 6 12 8 120, और 6 85 × 12 करो, 12 पंजे 60, 6 12 8 12 × 72, 84, 12 96, 96 और 6 कितना हुआ 102। तो इसका 800 का कितना 70, 8 7 56, तो 560, 0 6 2 8 और ये 5, ये 1580। 1580 उसने लिए हैं कितने में से, 2000 में से, तो बटे में 2000 × 100 परसेंटेज निकालनी आती है। आप 2 से 2 से 1, 2 से कितने पे गया, इस पे हो गया, सीधा डी आंसर हो गया भाई, ठीक है, डी आंसर हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अजय एंड विजय, प्रेजेंट एज का 2:3 है। अजय 6 ईयर यंगर देन विजय, व्हाट विल बी द रेशियो अजय एज टू विजय एज आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, आप एक बार जाके प्रीवियस ईयर मैथ की वीडियो देखो, उसमें मैंने करवाया है सेम क्वेश्चन। अजय और विजय की प्रेजेंट एज का कितना है, 2 3 है, ठीक है। अजय 6 ईयर यंगर देन विजय है, तो कैसे करेंगे इसको, 6 ईयर यंगर है किससे, विजय से, 6 साल बाद पूछ रहा है ना ये। देखो 2:3 का रेशियो अभी प्रेजेंट में, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी दी, मतलब 6 ईयर यंगर है, तो सीधी सी बात है 6 होगी एक पार्ट की वैल्यू, तो 2 पार्ट कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 18, यही हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, रेशियो बताना है अजय और उसकी एज का 6 साल के बाद। 6 साल के बाद ये कितना होगा, 6 कर दो इसमें प्लस, 18 में 6 प्लस करो 24, तो ये रेशियो होगा भाई 6 साल के बाद। अब इसको कर दो, 6 3 18, 6 चौक 24, 3:4 होगा,
इस जिसने बंदे ने करा है गलत करा हुआ है, कैसे फंसा है पता नहीं, कैसे उलझा है बंदा। आप मत उलझना, दोबारा बता देता हूँ मैं क्वेश्चन। रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ अजय और विजय की, प्रेजेंट एज बोला है 2:3। ठीक है, अजय 6 ईयर यंगर, तो 2:3 का तो इनका ये रेशियो है। तो इसने डिफरेंस बता ही दिया, 6 साल, वो उससे छोटा तो डिफरेंस ही है ना ये। तो एक पार्ट की डिफरेंस कितना है, 6। ठीक है, एक का 6 हो गया तो 12 हो गया, वो हो गया 18। 6 साल के बाद क्या होगा, इसमें 6 प्लस करो 18, और वो क्या होगा 24। तो 3:4 हो गया आपका। बंदे ने पता नहीं कैसे किया है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की निश्चित राशि 2.5 साल में इतने और 4 साल में इतनी हो जाती है। साधारण ब्याज बोल रहा भाई, सर्टेन सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट में इतनी हो जाती है, ये 4 साल में हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी हमने पर एनम, साधारण ब्याज बोल रहा है ये। तो सिंपल बात क्या है इसमें, 2.5 साल में इतनी होगी अमाउंट है भाई ये, और 4 साल में इतनी होगी। तो ये 2 साल का डिफरेंस देखो कि 2 साल का ब्याज कितना, इसके डिफरेंस से पता लग जाएगा। 1067.20 और 1012.20, तो ये हो गया, 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 1 गया 5। 55/20 जो है ना, ये कितने साल का है, 2 साल का ब्याज है ये कितने साल का ब्याज है, 2 साल का। ठीक है, 1 साल का कितना हो जाएगा, इसको एक से, इससे 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 से 14 बच गया 1, 2 6 12, 27.60 कितने होगा, 1 साल का ब्याज हो गया। ठीक है, और 2.5 साल में क्या बोला था इसने, ये जहां 2 किया है ना भाई, ये 2.5 साल का था, तो ये हाफ ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 1.5 से डिवाइड करना था, मैंने गलत कर दिया इसको, मिटा देता हूं इसको। ठीक है, इसको करना है 1.5 से डिवाइड, क्योंकि 4 और 2.5 का डिफरेंस कितना होगा, 1.5 होगा ना। 1.5 से करोगे तो कितना बच जाएगा, 15। इसकी 2 जीरो नीचे उतार लो, उसकी एक ऊपर चली जाएगी, तो ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो। अब देखो एसएससी लेवल क्वेश्चन है कि नहीं है, पूरा खेल हो गया। मैं एक बार इसको पेंसिल छोटी करके बताता हूँ आपको। तो मैंने क्या बोला था कि चंडीगढ़ देता है पेपर बढ़िया, आप मान तो रहे नहीं थे, अब मान जाओगे। देखो यार, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ दोबारा। सीधा सीधा सिंपल ये है, इसमें से ये माइनस कर दो पहले तो, फिलहाल के लिए तो ये माइनस करो। 0.20 और 5, ये 5, ये 55/20 क्या है, ये 2.5 से जब 4 हुआ ना, ये 1.5 साल का ब्याज है, एक 1.5 साल का ब्याज है। ठीक है, तो 2.5 साल में इतना अमाउंट हुआ है, तो हम 2.5 साल का ब्याज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना बनेगा 2.5 साल का ब्याज। कलर कौन सा लूं, ये ले लेते हैं। तो 55/20 कितने साल का ब्याज है, ये है आपका 1.5 साल का। हमने निकालना 2.5 का, 2.5 2.5 हो गया, तो पॉइंट तो ये हटा ही दो, इस पॉइंट का मतलब बना नहीं, बस इस पॉइंट का मतलब बनेगा। तो 5 से 3 पे कट गया, 5 से कट गया 5 पे। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 2, 3 8 24, 2 3 24, 1 और 3 चौक 12, और पीछे 0, ये हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 तो ऐसे ही, 5 चौका 20, तो वो 0 भी हटा दो। 5 8 15, 5 चौका 20 की 0, 2 और 5 8 40 और 2 42, 5 8 9, तो 920 जो था, 920 क्या निकल के आ गया आपका, ये 920 क्या निकल के आया, 920 नहीं है, 2 से डिवाइड होगा तो 92 रुपये निकल के आ गया आपका 2.5 साल का ब्याज। ठीक है, 2.5 साल का ब्याज आ गया 92 रुपये। ये कलर भी नहीं दिख रहा है यार, एक तो ये पेपर ऐसा हो गया ना। तो 2.5 रुपये, ये 2.5 साल का ब्याज आ गया 92, और अमाउंट कितना हो गया था, 1012 हो गया था अमाउंट। तो प्रिंसिपल आपका क्या आ जाएगा, 0, और ये कितना हो गया, 11 में से 9 गया 2, 920 रुपये आपका क्या आ गया, 920 रुपये आपका आ गया प्रिंसिपल। तो अब निकालो रेट, मैं यहां सोल्व करके दिखा देता हूँ। 920 रुपये प्रिंसिपल आ गया आपका। ठीक है, ब्याज आ गया था 92, तो रेट निकाल दो भाई।
92 ब्याज है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम कितना, 1 साल का था भाई ये तो, टाइम तो एक, कुछ फायदा ही नहीं। 92 से ये कट गया कितने पे, 10 पे। नहीं यार 92 2.5 साल का आया था, तो टाइम आएगा आपका 5/2। 2.5 साल क्या होता है, 5/2 होता है ना। 92 भाई 2.5 साल का था, 2.5 साल का निकाला हमने, ठीक है। देख लो पजल कितना, ये तो मेरे को चलो स्पेस नहीं मिल रहा है इसलिए आ रहा है मेरा, लेकिन पेपर में आप सोल्व कर देना अपना, हो जाएगा पेपर में सोल्व। इस जीरो से ये जीरो कट गई, 5 से कट गया 2 पे, ये 2 इंटू 2 4, ये साइड आ जाएगा, तो रेट कितना हो गया, 4% आ गया भाई रेट। सही आंसर है, इस बंदे से भी नहीं निकला कंपटीशन। अब आप देख लो, मैं बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के कि मैथ बढ़िया लेवल पूछता है, तो आप देखो जो बोल रहे थे कि नहीं ये तो ये लेवल है वो लेवल है, तो आप खुद देख लो कि क्या लेवल पूछता है। शाम को जीबीटी का वो भी देख लेना। मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्स्ड विद वाटर एट 9% लीटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क 10, देन रेशियो मिल्क वाटर सैड मिक्सचर। एक दूध वाला पानी मिश्रित दूध 9 प्रति लीटर बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि 1 लीटर दूध का 10 रुपए लागत मूल्य, तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है। भाई पेपर का लेवल देख के ना मजा ही आ गया ऐसे क्वेश्चन है कैट के पूछे हुए हैं, देखो यार। मिल्कमैन 20% प्रॉफिट कमा रहा है मिल्क को, जब वो 9 रुपए पे बेच रहा है, 9 रुपए पे बेच के भी वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब क्या है, 120% की वैल्यू जो है वो आपकी 9 रुपए है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/120, और हमने 100%, 100% क्या होता है कॉस्ट प्राइस। कंपेयर तभी तो करोगे जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा। देखो जब इसने पानी मिला के भी ये 9 रुपए का बेच गया, तो इसका कॉस्ट प्राइस ये थोड़ी हुआ, 10 रुपए नहीं हुआ, ये है प्योर का कॉस्ट प्राइस। हमने निकालना मिक्सचर का, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं मैं, यानी क्रय मूल्य मिक्सचर का निकाल रहा हूं मैं। ये 9/120 इंटू 100, तो कितना हुआ ये, 0 से 0 काटो, 90/12 हो गया। मतलब 90/12 जो है किसका कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया आपका नोल, किसका, मिक्सचर का। अब मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ये है, प्योर का आपका कॉस्ट प्राइस क्या था, 10 रुपए था, ठीक है। तो इतने रुपए था भाई, और खरीदा उसने 10 रुपए का था, तो कितना पार्ट पानी मिलाया ये, इसकी जगह जो बाकी जो 10 रुपए करने के लिए पानी मिलाया ना, तो 10 रुपए में से 90/12 माइनस करोगे तो कितना होगा, 120 माइनस 90 यानी, और नीचे 12, तो ये कितना हुआ, 120 माइनस 90 कितना हुआ, 30/12। ये क्या है, ये पानी की वैल्यू है, पानी तो फ्री में आता है वैसे, ठीक है। तो पानी तो इसी रेशो में होगा फिर ये, ठीक है। तो क्या रेशो बना फिर, तो ये तो हो गया पानी का रेशो, और जो मिल्क का रेशो था 90/12। तो इसने पूछा है रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, 90/12 और ये 30/12, 12 से 12 काट दो, तो कितना हुआ, 3:1 हो गया भाई, ये आंसर है इसका। अब ये देख लो कितने हाई लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से फिशिंग क्या है, फिशिंग क्या होती है, फिशिंग, ये मैंने ना साइबर सिक्योरिटी वाले, शायद उसमें जो एक पेपर हुआ था उसमें मैंने बताया था, कौन सा था, EMRS का था या उसमें था। टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, मेथड यूज टू ट्रिक पीपल रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, मेथड यूज टू सिक्योर ए कंप्यूटर नेटवर्क, ये तो है नहीं, ठीक है। वायरस भी नहीं है, ये है बी, एक मेथड होता है फिशिंग, उससे क्या होगा, पीपल जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना उसको, जैसे पासवर्ड क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो उसको फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। मेथड यूज टू ट्रिक पीपल, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जो रिवील करते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह। देख लो यार आईसीटी के मैंने लगभग सिलेबस कवर कराया, और जो मैं पढ़ा रहा था वो बिल्कुल रेलिवेंट पढ़ा रहा था। तो मैथ के क्वेश्चन आपको लेवल के करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़ो, मैं लेके आऊंगा अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आप खुद देख लो। अब यदि कोई MS एक्सेल में चार्ट सम्मिलित करना चाहता है, चार्ट ऐड करना चाहता है, अब देखो मेरी एक्सेल वगैरह की वीडियो देखो जिसमें मैं करवा रहा था आपको SSC क्वेश्चन, या ऐसे इस टैब में जाओ उस टैब में जाओ, वो इसीलिए करवाए जा रहे थे। अब क्वेश्चन ये देख लो आप, इंग्लिश में काम लेगा ये। चार्ट सम्मिलित करना चाहता है तो किस माध्यम से करेगा, चार्ट कहां मिलेगा आपको, तो चार्ट एक टाइप से आपने इंसर्ट करना है, पहले इंसर्ट करो फिर इस पे क्लिक कर दो चार्ट पे, तो इसका ए आंसर होगा। इंसर्ट टैब पे क्लिक करें फिर चार्ट पे क्लिक करें, ए आंसर हो गया इसका। इंग्लिश में देख लेना कहाँ है। इफ यू वांट टू इंसर्ट ए चार्ट इन MS एक्सेल, पहले इंसर्ट टैब पे जाओ फिर करो चार्ट पे क्लिक,
इसके बाद आईपी, ये आईपी वाला क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करवाया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ए आंसर ही हो गया। तो आईपी क्या होता था, एक लोकेशन में बताता आपके, इंटरनेट प्रोटोकॉल लोकेशन वाली होती है आईपी की, और एक दूसरी प्रोटोकॉल थी, वो आप कमेंट में बताओ दूसरी मैंने कौन सी कराई थी। फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल एक तरह की क्या होती है, सुरक्षा होती है, जिससे आप क्या होता है, उससे फालतू एक्सेस में नहीं पहुंच सकते। मतलब इंग्लिश में बताता हूं मैं कौन सा ऑप्शन होगा। निजी नेटवर्क एक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम, यही होगा बी। इंग्लिश में देख लेते हैं, तभी तो बोला मैंने इंग्लिश में करना कंप्यूटर। फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल वाल लगाते हैं एक टाइप से कि आप फालतू का एक्सेस ना हो उसमें। इंग्लिश में देखेंगे। ये भाई हिंदी है, मुहावरे का सही अर्थ, सावन हरे ना भादो सूखे। अब हिंदी देखो मेरे को आता नहीं है, अगर मेरे को तुक्का मारना हो इसमें, सावन हरे ना भादो सूखे, सदा एक समान रहना, खुश रहना, हरा भरा होना, विनम्र होना। पता नहीं क्या है भाई, अपना देख लेना। शशांक का बताओ क्या होता है, ये तो चंद्रमा ही होता है। सदा एक समान नहीं होगा, उसका बंदे ने लगाया, तो भाई हिंदी तो आती होगी। नूतन का पुरातन, नूतन तो नया होता है, पुरातन पुराना, ठीक है। सही शब्द चयन करो। वांग में, वांग में ये तो नहीं है, पता नहीं भाई। फायरवॉल देखो, सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। प्राइवेट नेटवर्क की फायरवॉल लगाई जाती है, उसको बोलते हैं फायरवॉल। प्रिंट प्रीव्यू, ये मैंने बताया था यार, F12 कमांड होती है इसकी प्रिंट प्रीव्यू की, और क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2 भी होती है। प्रिंट प्रीव्यू मैंने एक वीडियो में बताया है पूरा, कि एक प्रिंट में और प्रिंट प्रीव्यू में फर्क क्या होता है, आप जाके एक बार देखो। उसमें क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू में आप प्रिंट वाली कमांड पे पहुंच जाओगे, तो इसमें से क्या होगा, हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक आफ्टर प्रिंटिंग, हाउ इट शोज प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो बी था, प्रिंट प्रीव्यू क्या करेगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को शो करेगा, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। ये देख लेना यार, हिंदी में करा नहीं रहा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, इसके अपने आंसर देख लेना हिंदी के खुद ही। अब जो बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि पंजाबी करो छोड़ो, अब इस जिसने तैयारी भी करी हुई इस पंजाबी में आपको क्या समझ आ रहा है, बताना जरा मुझे। कितनी तैयारी कर लोगे और इसको अटेम्प्ट कर पाओगे आप, ये पंजाबी के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो इसलिए मैंने बोला जिसको नहीं आती उसको छोड़ देना भाई पंजाबी को। और क्वेश्चन देख लो कितनी सही आए हैं। इंग्लिश का देखो, दो नोट क्विकली इनफ, एंड सारे सीजीएल वाला पैटर्न है, सीजीएल में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। एंड द क्लॉक वर स्टिंकिंग, इट वाज ए ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल, in the nuzzled to his breast in effort to escape the wind, slipped quickly through the glass of flana, swallowed gold dust from the entering along with him। तो देखो यार, पहले तो तीन ही आएगा, इट वाज ए ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल। उसके बाद एंड क्लॉक वर स्ट्राइकिंग 13, ये आ सकता भाई। दो, तीन के बाद दो देखो कहीं है, तीन के बाद दो इस पहले में ही है। उसके बाद देखो फिर चार देखो क्या है, विंथ स्मिथ हिज चिन नजल इनटू इन ब्रेस्ट इन टू एस्केप द विन विल्ड, ये भी ठीक बेटर है। उसके बाद पांच, स्लीप डे क्विकली थ्रू द ग्लास डोर्स ऑफ विक्टोरिया मैंसन। फिर ये दो, नॉट क्विकली इनफ टू प्रिवेंट। देख लेना यार, ये अब इंग्लिश में छोड़ रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ मैथ रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो दैट इट लेफ्ट द स्टूडेंट इन स्टेट ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रोफाउंड तो गहरा होता है, प्रोफाउंड तो। सो एंगेजिंग, स्टेट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन तो पीछे आना होता है। इंग्लिश छोड़ रहा हूँ यार, बाद में करा दूंगा मैं इंग्लिश को। इंग्लिश भी देखो अच्छी पूछी गई है, आप मेरा दिखाने को कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इंग्लिश। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है, ये फिशिंग वाला आ चुका है, ये भी आ गया है। काउंट फंक्शन, ये क्वेश्चन देखो मैंने काउंट फंक्शन वाला कराया है। एमएस एक्सेल के सारे फंक्शन बताए ना। काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर इन ए रेंज, जो नंबर एक रेंज में करता है, मतलब नंबर ऑफ सेल जिसमें नंबर होते हैं एक रेंज में, उसको काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। तो ए आंसर हो गया, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट,
ईमेल अटैचमेंट क्या होती है, इससे आप फाइल अटैच करनी है, आपने पीडीएफ अटैच करनी है, तो ईमेल अटैचमेंट इज ए स्पेशल फीचर विच इंडिकेट्स फाइल सेंट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज, ए फीचर दैट लेट्स यू अटैच एन ईमेल टू अनदर ईमेल। ईमेल अटैच नहीं करता भाई, ये फाइल करता है, एक फाइल सेंट अलोंग विद एन ईमेल मैसेज। ठीक है, तो बी हो गया इसका, फाइल जो होती है जो सेंड करते हैं। अब देखो ये सीरियल टाइप ही है क्वेश्चन, मिसिंग नंबर बताओ इसमें, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा मिसिंग नंबर, खुद अटेम्प्ट करके देखो इसको क्या हो सकता है। करो ये अटेम्प्ट, मैं नहीं करा रहा, खुद करके बताओ मुझे। ये तो कर ही लोगे यार, ए प्लस बी, ये फादर मदर वाला, ये तो आपको आता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है, ये भी नहीं करवा रहा मैं। ट्रुथ के लिए कोड विच द फॉलोइंग, अच्छा ये ना देखो रीजनिंग ना, ये बैंक वाले टाइप है। अब ये 19-20 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक उससे निकलेंगे। हाँ ये सीरीज बताओ, अब ये सीरीज मैंने क्वेश्चन मतलब पूरी वीडियो लेके आया मैं 2-3 सीरीज वाली, आपने देखी लोगों ने, अब उसी टाइप की सीरीज है अभी ये। 8 से 6, फिर 9, 23, 27, 87, मान लो 2 माइनस हो गया ये, फिर 3 प्लस हो गया, अब ये कितना प्लस हुआ है, तो बताओ ये प्लस माइनस का है या कैसा है। देखो अब बता रहा था ना मैं, जब सीरीज करवा रहा था तो आप लोग ध्यान देते नहीं हो, मैंने बोला मेरे चैनल कोई टीचर करवा रहा है आपको। अब देख लो अब लेवल कैसा आ रहा है। और ये तो 50 क्वेश्चन है आपके, तो 100 क्वेश्चन आने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भाड़ में गया भाई, और ये फालतू की चीजें हैं, सिर्फ एसएससी सीजीएल कर लो, जो कर गया बंदा वो पेपर सोल्व कर जाएगा आप जेबीटी वाला। इसमें देखो क्या होगा, 8 इंटू 1 माइनस 2, तो बच गया 6। अब इसके बाद 6 इंटू क्या करोगे, 2, 12 माइनस 3, ये हो गया 9। 9 इंटू 3 माइनस 4, 9 तिया 18, 18 में 4 गया, 9 तिया 27, 27 में 4 गया 23। इसके बाद 23 इंटू 4 माइनस 5, तो 87 आएगा। 23 चौका देख लो 92, मैंने 5 87। तो अब क्या करोगे, 87 इंटू 5 माइनस 6, 7 5 35, 3 5 8 40 और 3 43, और इसमें से 6 माइनस कर लो, 429। आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ इतनी बढ़िया चीजें, और आप फिर भी कदर नहीं कर रहे, तो देख लो अब ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था 19-20, ये सारे बैंकिंग वाला हिसाब किताब होता है। अब ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमने। किसी कोई लैंग्वेज है उसमें ही हु सीक ट्रूथ को ये लिखा है, इसमें क्या होता है कि आपको कंपेयर करना है, ट्रूथ इज कॉम्प्लिकेटेड टर्म, इसको लिखा है ये, तो ट्रूथ ये आ गया, ट्रूथ ये आ गया। अब इन दोनों को मैच करो, ट्रूथ कि इनमें मिल क्या रहा है, एमएक्स इसमें है, इसमें भी एमएक्स है, और कोई है मिल रहा है इसमें, 2CO इसमें कहीं नहीं है, एच ई भी नहीं है, तो 3x इसका मतलब क्या होगा, ट्रुथ हो गया भाई, सीधी बात ये होगी। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड सीक्स ट्रूथ। अब 6 यहां पढ़ा था आपने 6, और 6 पढ़ लिया आपने यहां, तो इन दोनों में क्या सिमिलर है, 3mx, 2he इसमें भी है, 2he इसमें भी है, तो 2he जो है ना आपका, ये 2he ये हो गया 6, 2he का मतलब क्या होगा 6। ठीक है, हु इज द टर्म लॉर्ड इज रिटर्न एज, हु इज द टर्म लॉर्ड, तो 6 हो गया, ट्रुथ हो गया, 6 ट्रुथ का ये था, 6 का ये था, तो 3kl क्या बच गया, लॉर्ड बच गया, 3kl क्या बच गया, लॉर्ड बच गया आपका। अब इज देख लो, इसमें इज है, इज किसमें था, ट्रुथ इज ए कॉम्प्लिकेटेड टर्म। पहले पूछा क्या है, ओएक्स का मतलब पूछा ना, ओएक्स है किसमें, सीधा ओएक्स देखो, ओएक्स इसमें है, हु इज द टर्म ऑफ लॉर्ड, ओएक्स किसी और में दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा, इसमें यहाँ इसमें ओएक्स, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ट्रुथ इज ए कॉम्प्लिकेटेड टर्म, हु इज टर्म ऑफ लॉर्ड, यानी इज है इसमें और टर्म है, 2 चीजें हैं इसमें, और इज और दूसरे में किसी में है, ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ इज कॉम्प्लिकेटेड लॉर्ड ट्रुथ, ये हु इज द ट्रुथ, 2 का बच गया, फिर ये या तो आपका टर्म का होगा ये, या फिर होगा इज का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें पता नहीं ना, क्लियर तो हमें पता ही नहीं है, तो किसका मारोगे, या तो बी का या सी का, तो डी आंसर हो गया। जिसने टर्म देखो इस बंदे ने गलत कर दिया, तो डी आंसर है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना एग्जैक्ट किसका है, ये बैंकिंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो डी आंसर होगा। आपको सामने से बता दिया कि सोल्व कैसे करना है। 20वां क्वेश्चन भी पता नहीं कहाँ गया। इसमें क्या पूछ रहा है, मिरर इमेज पूछ रहा है भाई, इसकी
मिरर इमेज क्या होगी? मिरर इमेज क्या होती है? जब आप मिरर के सामने खड़े होगे ना, राइट का लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट का राइट, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होता मिरर में कभी। ऐसा नहीं होगा कि पलट जाएगी या चीज जो पहले होती है वही चीज पहले होती है। तो ये ऐसे ही रहेगा। मिरर भाई यहाँ रखा है इसने, तो यहाँ तो उल्टा उल्टा ही होगा भाई, ऊपर नीचे ही होगा। ये मिरर का साइन है, इसने रखा है मिरर यहाँ, तो इसमें क्या होगा? अगर मिरर यहाँ रखा है फिर क्या होगा? तो पलट दो इसको, इसको यूं का यूं, इसकी मतलब उल्टा कर दो इसका। तो ये चीज ऐसे थी, इसमें से ढूंढनी ना हमने। इसको अगर उल्टा लेके जाओगे तो ये बनेगा भाई, ठीक है। उल्टा ये हो गया, इसको उल्टा करोगे तो इसमें ट्रायंगल ऊपर है ना, ट्रायंगल है नीचे है, तो ट्रायंगल उसमें ऊपर रहेगी, तो बी होगा भाई इसका मिरर इमेज। अच्छा, ये सीरीज भी किस में आती है? सीजीएल में ही आती है आपकी ये सीरीज भी। तो इसमें क्या होगा? इसको कैसे करते हैं? डी देखो 3 बार है इसमें, इसमें डी कितनी बार है? सी सी डी डी डी, और डी यहाँ 1 बार है, यहाँ डी 2 बार आ गया, यहाँ आ गया डी 3 बार, यहाँ बी 3 बार आ गया। बी कहाँ है फिर इसमें? बी यहाँ 2 बार है, तो बी यहाँ 1 बार। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी डी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी ट्रिपल डी, तो ये बन जाएगी। सिंपल बात है, इसने सही बनाई बंदे ने। हाँ इसमें था ये कौन सा है? टी कॉमनली यूज्ड इन किस स्पोर्ट्स में यूज होती है टी टर्म भाई? तो टी टर्म किस में यूज होती है? टी टर्म भाई गोल्फ में यूज होती है, डी आंसर है इसका। हाउ मेनी न्यू बिल्स, ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस लोकसभा टू रिप्लेस द क्रिमिनल लॉ इन मॉनसून सेशन 2023। ये खुद सर्च करके मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका, कमेंट में बताना, खुद सर्च कर लो थोड़ा सा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्या बताता? टेक्नोलॉजी डे ये कह रहा है कि किसके उपलक्ष्य में बनाया था टेक्नोलॉजी? नेशनल टेक्नोलॉजी डे भाई पोखरण के लिए बनाया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पोखरण, ए आंसर है। 11 मई 1998 का जो पोखरण में हुआ था, उसलिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। भारत के वर्तमान कानून न्याय मंत्री कौन है? तो अभी करंट में है भाई अर्जुन राम मेघवाल है, करंट लॉ जस्टिस मिनिस्टर। इसके बाद इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमदरी कहाँ है? बताओ कहाँ है? एक जैसे ना 3-4 ये रिसर्च स्टेशन है, जैसे गंगोत्री है, एक मैत्री है, तो देख लेना कहाँ है। ये हिमदरी जो है वो आर्कटिक रीजन में है, सी। तडोबा नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? तडोबा नेशनल पार्क भाई महाराष्ट्र में है। नेशनल पार्क पे वीडियो देख लेंगे, बना देंगे। इसके बाद बीइंग ए नॉन मेंबर हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट हैविंग राइट टू वोट। ये कह रहा है कि दोनों जो प्रोसीडिंग्स होती है संसद की, उसमें कौन भाग ले सकता है बिना उसका मेंबर हुए? तो कौन ले सकता है इसमें? प्रेसिडेंट ले सकता है, बी आंसर है। ये देखो सीजीएल में आता है ये पैटर्न, रिलेटेड सेम वे नंबर आर इन द फॉलोइंग सेट। ये क्या कह रहा है? जैसे ये और ये सेट है ना, ऐसे ही तीसरा सेट बताना है, जैसे ऐसे जैसे रिलेट कर रहे हैं ऐसे ही हमने कोई तीसरा सेट बताना है जो रिलेट कर रहा हो ऐसे ही सेम। तो यार देखो ये आपको 784 दिख रहा होगा, स्क्वायर है किसका? 28 का। ऐसे ही ये किसका स्क्वायर है? 20 का। तो सिंपल क्या है, 26 और 20, ये 14 कितना हो गया? 40। 40/2 यानी 20, 20 का कर दो स्क्वायर, ये आ गया 400। ऐसे ही 17 + 39 कितना हो गया? 56। 56 का आधा कर दो 28, 28 का स्क्वायर 784। अब देखो इसमें कौन सा होगा? 32 और 20 कितना हुआ? 56, नहीं 56 ही 52, 52 हुआ। 52 को 2 से करो 26, 26 का स्क्वायर 676, तो बी आंसर आ गया इसका। तो खुद देख लो यार कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आते थे। ये हो गया खत्म पेपर, ठीक है। तो ये पेपर मैंने सोल्व कर दिया, ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी वीडियो में देख लो, आप कमेंट में मुझे बताना कि मैं ठीक करवा रहा था या नहीं करवा रहा था, तो आगे आपके मैं अच्छे लेवल से तैयारी कराऊंगा। लाइव क्लास डेली की लिया करेंगे।